वेलकम बैक टू बीवी टॉक्स। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और हम अपने सभी दर्शकों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस में जिस तरीके से प्यार दिया है, आगे भी वो प्यार हमें मिलता रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल और एक ऐसा टॉपिक है जो हम सब लोगों के दिल के पास है। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और उससे क्या-क्या फायदे होते हैं। चाहे आप एक डेवलपर हैं, चाहे आप एक चैनल पार्टनर हैं, एजेंट हैं या फिर आप एक बायर हैं। आप कुछ भी हैं, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मिलेगा, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। आप टेक्नोलॉजी की मदद से प्रॉपर्टी ढूंढने में या फिर टेक्नोलॉजी की मदद से प्रॉपर्टी को सेल करने में क्या-क्या फायदे ले सकते हैं अगर आपने अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर लिया, अगर आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी बिजनेस के अंदर अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो एक बार मैं दोबारा तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, हमारे चैनल पे आके बार-बार वीडियो को देखने के लिए। आज जो हम बात करेंगे, हम लोग थोड़ा-सा जो एग्ज़ाम्पल्स वगैरह लेंगे, वो हम लोग दिल्ली एनसीआर पे फ़ोकस करते हुए लेंगे। बट ये वीडियो हर किसी के लिए, चाहे भारत के किसी भी कोने में आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आप अक्रॉस द ग्लोब कहीं पे भी आप बैठे हैं, ये एक ऐसी नॉलेज हम लोग आज शेयर करने जा रहे हैं, एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ की बात करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के जो कि कहीं पे भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो रियल एस्टेट सेक्टर में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है और दिल्ली एनसीआर में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे पूरी दुनिया इसका फायदा ले रही है तो दिल्ली एनसीआर में भी ऐसे ही लोग फायदा ले रहे हैं। या फिर अगर आप अभी तक आपने डिजिटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जो पूरी दुनिया को फायदा हो रहा है वो आपको भी होगा। आइए देखते हैं कि इस रीजन के अंदर, खास करके दिल्ली एनसीआर के अंदर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के स्पेसिफिक बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इससे रेवेन्यू और एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली हम लोग। तो पॉइंट नंबर वन हम लोग लेके चलते हैं कि भाई इससे एक जो मार्केट रीच है ना वो एक्सपैंड हो जाती है, आपको एक एनहेंस्ड मार्केट रीच मिलती है। इसका प्राइमरी एडवांटेज जो है वो मार्केट रीच में एक्सपैंड करने की एबिलिटी को दिल्ली एनसीआर के अंदर एक मतलब एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो दिल्ली एनसीआर के हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, गूगल वगैरह की मदद से, आप चाहे डेवलपर हैं, एजेंट है, कोई भी है, अपनी प्रॉपर्टी को एक लार्जर ऑडियंस के सामने आप पेश कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रॉपर्टी लिस्टिंग हो गई, सोशल मीडिया प्रमोशंस हो गए, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ रियल एस्टेट बिजनेस न केवल रीजन में बल्कि पूरे ग्लोब में ये एकदम धमाल मचा रहा है। तो हमें क्यों पीछे रहना है। आप जो लोग भी हमारे दर्शक हैं इसके ऊपर, आप इस वीडियो को केवल देख के मत जाइएगा, इस वीडियो को वहां तक बढ़ाइएगा जिनको इसकी जरूरत भी हो सकती है, जो आपके भाई बंधु रियल एस्टेट बिजनेस में जुड़े हुए हैं एज अ बायर या एज एन एजेंट, एज अ चैनल पार्टनर, सबको इसका फायदा मिलना चाहिए। तो ये जो एक मार्केट की बढ़ी हुई रीच है ना, जो हम लोग सोशल मीडिया प्रमोशन और ये सब चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू जनरेशन के ना नए एवेन्यूज को खोल देता है ये। अगर आपने डिजिटली अपने रियल एस्टेट बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए हम अगले फायदे की बात करते हैं कि इससे और क्या हो सकता है। कुछ लोग, हमने थोड़ा सा मार्केटिंग रीच और प्लेटफॉर्म्स की हम लोगों ने बात करी। तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो लीड जनरेशन और कन्वर्जन का पूरा प्रोसेस है ना, वो भी आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो उसको, लीड जनरेशन और कन्वर्जन प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हो, जिससे कि आपके रेवेन्यू और एफिशिएंसी अगेन दोनों बूस्ट होते हैं। तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो रियल एस्टेट बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स है ना, इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लो, आप पेपर पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, जो कि गूगल पे पेड एड्स के नाम से जाना जाता है, आप वो चीज कर सकते हो। गूगल लिस्टिंग कर लीजिए, अपने बिजनेस की प्रेजेंस को आप लेके आ सकते हो। आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, लीड्स को जो है आप एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू आप नर्चर कर सकते हो, जिसके थ्रू कि आप इसकी मैनेजमेंट तो अच्छे से कर ही सकते हैं, इसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, आपको सेल्स कन्वर्ट करने के अंदर बड़ी आसानी हो जाती है। और ये एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस जो है, ये टाइम और रिसोर्सेज दोनों की बचत करता है। साथ ही सेल्स में कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करता है, जिससे अल्टीमेट रेवेन्यू में आपकी ग्रोथ होती है। और इसके साथ साथ ही थोड़ा आगे बढ़े हम लोग पॉइंट नंबर 3 की तरफ, इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस मिलता है। कस्टमर का एक्सपीरियंस भी थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपके कस्टमर के एक्सपीरियंस को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर देता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर्स आप बना सकते हो कि 3D वॉक थ्रू जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपने अपने प्रोजेक्ट का पूरा एक 3D वॉक थ्रू मैप कर लिया, वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। तो जो लोग भी यहाँ पे फिजिकली आके नहीं देख सकते हैं या फिर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर देखने में इतना टाइम लगाऊं, आप उसको वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर करा सकते हैं थ्रू 3D वॉक थ्रू।
आप 3D फ्लोर प्लान्स भी बना सकते हो, प्रॉपर्टी का अपना बर्ड आई व्यू भी कैप्चर कर लो और ड्रोन की मदद से। आज की डेट में बहुत हो रहा है दिल्ली एनसीआर और बाकी जगहों पे भी। तो आप एचडीआर इमेजेस वगैरह क्लिक करके भेज दीजिए, उनके रियल टाइम वीडियोस वगैरह भेज सकते हैं आप। तो आपके जो पोटेंशियल बायर्स है ना, इसको बिना फिजिकली विजिट किए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप उसको फायदा पहुंचा सकते हैं। उनका टाइम भी बच गया आप और आपकी प्रॉपर्टी का विजिबिलिटी भी चला गया वहां तक। तो ये जो फैसिलिटी है बायर्स का टाइम और एफर्ट दोनों सेव करती है, जिससे अल्टीमेट सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस तो होता ही है। मतलब यह हुआ कि आप इंडिया में बैठ के अगर चाहो तो दुबई की प्रॉपर्टी भी विजिट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और दुबई में बैठ के इंडिया की प्रॉपर्टी भी विजिट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। एडिशनली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो होता है बायर और सेलर के बीच में रियल टाइम कम्युनिकेशन इनेबल करता है, क्वेरीज का क्विक रिस्पॉन्स देता है और पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंसेस, रिपीट बिजनेस, रेफरल्स, ये सब इसके गिने चुने फायदे हैं और एक स्ट्रॉन्गर रेवेन्यू स्ट्रीम को भी ये कंट्रीब्यूट करता है। और आपको क्या फायदा, मान लीजिए आप सीआरएम के अंदर चीजें लेकर के चल रहे हैं, सीआरएम के अंदर आपको सारा डेटा वगैरह मिल रहा है, तो आप उस डेटा के एनालिटिक्स से आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस भी ले सकते हैं। कि हमारा एक चौथा पॉइंट कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप उसके थ्रू उसको नर्चर करके उसे डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स जनरेट करके आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं। इसका एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगेन रेवेन्यू और एफिशिएंसी को ये इंप्रूव कर देगा आपके। दिल्ली एनसीआर मार्केट में जो ट्रेंड है, कस्टमर प्रेफरेंसेस हैं, प्राइसिंग डायनेमिक्स है, इस पे डेटा एनालिटिक्स की बहुत ज्यादा मदद मिलती है। रियल एस्टेट बिजनेस डिसीजन लेने में लोगों को आसानी हो जाती है इन सब चीजों से। अगर आप डेटा के साथ अगर आप किसी से बात करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है एक अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपने कस्टमर के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना, ऑप्टिमाइज्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को कस्टमाइज करना, लोकल मार्केट की चेंजिंग डिमांड्स को पूरा करना, ये सारा इन्वॉल्व होता है। डेटा ड्रिवन इनसाइट्स की हेल्प से रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स को मार्केट चेंजेस को फोरकास्ट करने की और कंपटीशन में आगे बने रहने की फैसिलिटी मिलती है। अल्टीमेटली ये एक रेवेन्यू ग्रोथ को इंस्पायर करता है। हम बार बार रेवेन्यू की बात कर रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी एंड अबाउट मेकिंग राइट इन्वेस्टमेंट। तो पैसा तो आता ही आता है। तो देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है मार्केट रीच को एक्सपैंड करता है। हम लोग अगेन हम सभी पे आ रहे हैं। लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन प्रोसीजर को सिंप्लीफाई बनाता है, कस्टमर एक्सपीरियंस में इंप्रूवमेंट करता है और डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सिंपल, ये एक तरीके से हम लोग एक समराइज कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के कॉम्पिटिटिव रियल एस्टेट मार्केट में डिजिटल टूल्स और स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करने से खास करके रेवेन्यू में ग्रोथ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट और कॉम्पिटिटिव एज मिल सकता है। तो ये एक समरी हो गई कि अभी तक हमने डिस्कस क्या करा। तो कंक्लूजन देख लेते हैं कि भाई आज के वीडियो में दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इंपॉर्टेंस पे हमने डिस्कशन की है। वी होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। ये एक इन जनरल वीडियो था, नथिंग स्पेसिफिक। बस हमने ये बताने की कोशिश करी कि अगर आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कर लें और कस्टमर का जो एक्विजिशन से लेकर के आपके उसके क्लोजर तक का जो पूरा जर्नी है, अगर आप ये दो चीजें भी अगर आप कर लेना तो आपके बल्ले बल्ले है और आप रियल एस्टेट के अंदर बहुत अच्छा रॉक कर सकते हैं। आप एटलीस्ट कंपटीशन से अहेड हो सकते हैं। तो इफ यू एंजॉयड द वीडियो सो प्लीज इसे लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। सबसे पहले शेयर जरूर करें। अगर आपको लग रहा है किसी और के मतलब की वीडियो हो सकती है तो आप इसको शेयर कर दें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस और सजेशंस है तो कृपया नीचे कमेंट्स में उन्हें छोड़ दें। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस कि मैं एक एक कमेंट्स को पढ़ूंगा, उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्ट करना है कि सर मेरी तो प्रॉब्लम कुछ और है, मैंने तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई करा था बट ये हो नहीं पाया, आप कमेंट्स में अपने सवाल छोड़ दें। मैं या मेरी टीम आपसे पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और हम आपको पर्सनल कंसल्टेशन भी देने की प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अभी तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और हमारे अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू।